नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेटा स्ट्रक्चर की इस वीडियो सीरीज के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम इनफिक्स एक्सप्रेशन से प्रीफिक्स में किस तरह से कन्वर्शन करते हैं यह देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया था, अब इसमें इनफिक्स से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स ये सब क्या होता है पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो हमारे 8वां वीडियो जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का है ना, 8वां या 7वां वीडियो है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप बहुत कुछ इससे वाकिफ होंगे, बस थोड़ा सा ही चेंज करना, बाकी कुछ नहीं करना है ना। प्रीफिक्स में बदलने के लिए वही चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या क्या आ सकता है। लेफ्ट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस, ऑपरेंड, ऑपरेटर, ये सभी चीज़ें हमको पहले से पता होनी चाहिए कि क्या क्या आ सकता है और क्या आने पर हमको क्या करना है, ये पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। आइए रूल देखते हैं। अब यदि हमको इनफिक्स से प्रीफिक्स में बदलना है तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम हमको ये करना है कि जो एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है उसको रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब यह है कि उल्टा करना है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ए स्लैश ब्रैकेट ओपन किया बी एक्सपोनेंशियल के ब्रैकेट क्लोज माइनस डी। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरी सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि मैं इसको रिवर्स करूंगा, है ना। जैसे आपको दिख रहा है मैंने इसको उल्टा कर दिया, मतलब पहले डी फिर माइनस। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखिए, ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है या राइट पैरेंथेसिस है, तो राइट पैरेंथेसिस ही आएगा, है ना। अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे हमेशा लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, पहले राइट पैरेंथेसिस और फिर बाद में कहीं लेफ्ट पैरेंथेसिस, है ना। ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती हो सकती है। तो इस तरह से हमने रिवर्स कर दिया, सबको उल्टा कर दिया, और फिर उल्टा करने के बाद हमारे जो सेकंड वाला कॉलम है उसमें लिख देंगे, है ना। 4 कॉलम होंगे हमारे, एक तो सीरियल नंबर के लिए, एक सिंबल स्कैन, इसमें हमको क्या करना है, जो हमको एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको रिवर्स करके हम इसमें पूरा का पूरा लिख देंगे, है ना, एक एक करके। उसके बाद एक स्टेक होता है हमारा, और एक चौथा कॉलम है, इसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, जिसको पी से डिनोट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया था, इसलिए वहां पोस्ट फिक्स लिखा था, यहाँ प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए ये प्रीफिक्स रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला काम, है ना। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको रिवर्स कर दो। इसके बाद क्या है, अब वहां हमने सीधे काम कर रहे थे, इसलिए हम ये मानते हैं कि लेफ्ट पैरेंथेसिस पहले आएगा। अभी हमने रिवर्स कर दिया इसलिए राइट पैरेंथेसिस पहले आएगा। तो देखिए, इफ राइट पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना, ब्रैकेट जो क्लोज होता है वो वाला, कम्स, मतलब अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो उसको कहां डाल दो, स्टेक एस में डाल दो। चलो, ये तो हो गई राइट पैरेंथेसिस की बात। अगर ऑपरेंड आता है तो जैसे हमने पिछले पोस्ट फिक्स वाले क्वेश्चंस में किया था, ऑपरेंड आता है तो सीधे उसको क्या करेंगे, पुश कर देंगे। कहां पुश कर देंगे, ये चौथे वाले कॉलम में, पी में। अगर कोई ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर आने पर 3 संभावना है। पहली संभावना तो कोई है कि अगर ऑपरेटर पहला है, मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं, जो आइटम्स को स्कैन कर रहे हैं, वो उसका पहला ऑपरेटर अगर है तो उसको सीधे हम क्या करेंगे, स्टेक में ऐड कर देंगे, है ना। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, प्रायोरिटी के आधार पर। तो ये 2 पॉइंट हमको ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट का खेल रहता है। पहले भी बोला था मैंने और अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना, अगर जो ऑपरेटर हम स्कैन कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी स्टैक में मौजूद पहले से जो ऑपरेटर्स हैं उनसे ज्यादा या बराबर होती है, तो हम क्या करेंगे, उसको एस में पुश कर देंगे। ठीक है, किसको, ऑपरेटर जो है उसको एस
वाले कॉलम में पुश कर देंगे। पिछले पोस्टफिक्स में हम जो कन्वर्ट करते थे उसमें खाली मोर था, है ना, प्रायोरिटी मोर होती है तो ऑपरेटर को एस में पुश कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अगर मोर है या बराबर है इक्वल तो उस ऑपरेटर को हम एस में पुश कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात, यदि जो ऑपरेटर आया है उसकी प्रायोरिटी कम है ना, प्रायोरिटी कम है किससे, जो पहले से है स्टेक में उससे अगर कम है तो क्या करना है, क्या करते थे, ऐड तो करेंगे एस में, लेकिन जो पहले से हैं उनको पॉप कर देंगे कहां पर, चौथे वाले कॉलम पी में, है ना। वहां क्या था, लेस देन और इक्वल टू, यहां खाली लेस देन है, मतलब इक्वल टू जो था वो पोस्टफिक्स वाले में लेस के साथ आता था, यहां मोर के साथ आता है ना। बस बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सेम। अब आखिरी स्टेप क्या थी, पुराना वाला याद करो कि जब राइट पैरेंथेसिस आ जाए तो जितने भी ऑपरेटर बचे हैं उन सबको पॉप करके पी में लिख दो जब तक कि लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। यहां उल्टा हो जाएगा, जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है, जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है जितने भी ऑपरेटर्स स्टैक में बचे हुए हैं उन सबको हम एक एक करके पॉप करके कहां ऐड कर देंगे, पी वाले कॉलम में। ठीक है। कब तक, जब तक कि हमारा राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता, और फिर दोनों को हटा देंगे ब्रैकेट को। आया समझ में, रूल्स समझ में आए। अब एक एग्जांपल के साथ करते हैं, ध्यान से देखना एग्जांपल। ये एग्जांपल लिखा हुआ है ए स्लैश ब्रैकेट ओपन किया लेफ्ट पैरेंथेसिस, बी एक्सपोनेंशियल के ब्रैकेट क्लोज किया राइट पैरेंथेसिस माइनस डी। अब सबसे पहला काम क्या करना है, रिवर्स करना है, तो मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है। उल्टा करने पर क्या है, डी माइनस ब्रैकेट क्लोज के एक्सपोनेंशियल बी ब्रैकेट ओपन स्लैश ए। ठीक है। इन सबको एक एक करके मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है, ऑपरेंड आ रहा है, तो ऑपरेंड आता है तो हम क्या करते हैं, उसको पी में पुश कर देते हैं। तो मैंने इस ऑपरेंड को पी में पुश कर दिया। अगला क्या है, ऑपरेटर आ रहा है, ये क्या है, पहला ऑपरेटर है ना, तो क्या करेंगे, उसको एस में पुश कर देंगे, तो ये एस में पुश कर दिया। फिर अगला क्या है, राइट पैरेंथेसिस, तो राइट पैरेंथेसिस आया तो क्या करना है, उसको स्टैक एस में ऐड करना है ना। तो अभी स्टैक में केवल माइनस था, अब क्या हो गया माइनस, और ये राइट पैरेंथेसिस, है ना। ये वाला कॉलम तो ऐसे ही चलेगा। अगला कौन आ रहा है, के क्या है, ऑपरेंड है, तो सीधे पी में जुड़ जाएगा, पी में जुड़ गया। अगला क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को अब क्या करेंगे, देखो एक्सपोनेंशियल जो है तुम्हारा वो एक्सपोनेंशियल जो है वो पहला ऑपरेटर है, क्या है या नहीं है, क्यों है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी पिछले क्वेश्चंस में पोस्टफिक्स वाले क्वेश्चंस में भी बोला था कि अगर ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को अपने आप में क्वेश्चन मान के चलो। तो यहां पे देखो ये ब्रैकेट है ना, ये पूरा जो पोर्शन है, अब ओपन क्लोज के बीच में हो या क्लोज ओपन के बीच में हो, है तो ब्रैकेट्स के अंदर, वो दो ब्रैकेट्स के अंदर है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है वो ब्रैकेट्स के अंदर है, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर अपने आप में एक नया क्वेश्चन, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल है वो पहला ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है ना, तो पहला ऑपरेटर है इसलिए उसको ऐड कर दिया हमने स्टैक एस में। ठीक, अगला क्या है, बी, बी क्या है, ऑपरेंड है,
तो उसको हमने प्रीफिक्स वाले कॉलम में जोड़ दिया। ये क्या है, अब अगला क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेटर हैं उनको एक एक करके पॉप करेंगे और पुश कर देंगे या ऐड कर देंगे, कहां पे, प्रीफिक्स में। अब कितने ऑपरेटर है बताओ, कितने ऑपरेटर है। अच्छा, कब तक करना है, जब तक कि राइट पैरेंथेसिस नहीं आता। ठीक है, फिर से सुनो, अगर सिंबल जो स्कैन कर रहे हैं उसमें लेफ्ट पैरेंथेसिस आ जाता है तो स्टैक में से हमको तब तक निकालना है जब तक कि राइट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता। अब कितने ऑपरेटर है, एक ही है, तो इसको हमने ऐड कर दिया और क्या करते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। तो देखो ये ऐड करने पर ये तो यहां चले गया और ये पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया, तो अब वापस अकेला कौन बच गया, माइनस का साइन। ठीक, क्लियर। अब देखो, अब अगला सिंबल क्या आ रहा है ना, यहां तक हो गया। अगला सिंबल कौन सा आ रहा है, स्लैश। अब स्लैश की प्रायोरिटी क्या है, सिंबल पहले से कौन है, माइनस, तो स्लैश की प्रायोरिटी क्या होती है, मोर होती है। मोर होती है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसको एस में, है ना, पुश कर देंगे। तो पहले माइनस था, अब इसको भी हमने पुश कर दिया, तो माइनस और स्लैश। अगला कौन है, ए एक ऑपरेंड है इसलिए उसको सीधे हम ऐड कर देंगे प्रीफिक्स पी में, ये ऐड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखो स्टैक को हमको आखिरी तक खाली करना है। ये तो हो गए, अब कोई सिंबल बचे क्या, नहीं बचा। स्टैक में हमारी दो चीजें बची हुई हैं, तो अब इसको पॉप करेंगे। तो पॉप मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में इन कौन हुआ है, स्लैश, तो ये पहले बाहर निकलेगा और ए के बाद आ गया स्लैश, फिर स्लैश के बाद माइनस, है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है, एक चीज यहां ध्यान रखना है, ये 5 स्टेप मैंने बताई थी, एक छठवीं स्टेप रह गई थी। छठवीं स्टेप इधर ऊपर लिखी हुई है। छठवीं स्टेप में क्या करना है, रिवर्स अगेन, मतलब ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको फिर रिवर्स करो तो वो आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने रिवर्स किया था, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको फिर रिवर्स करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो मिला है मेरे को एक्सप्रेशन डी के बी एक्सपोनेंशियल ए स्लैश माइनस, उसको उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, देखो यहाँ किया मैंने, माइनस स्लैश ए एक्सपोनेंशियल बी के डी। तो ये जो है ये हमारा आंसर है। आया समझ में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने सामने, ये आपके होमवर्क के लिए लिखे हैं, ठीक है। ये आपको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना अगर ब्रैकेट नहीं लगे हुए हैं तो और सिंपल है, हमको फिर ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना ही नहीं पड़ेगा, है ना। फिर हम जो हमारा प्रायोरिटी है उसके आधार पर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट करके बताओ। पिछला वाला होमवर्क तो किया नहीं है, ये वाला होमवर्क शायद कर लो तो बता देना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।